हुजूर सहाबा के बीच में बैठे, एक छोटा सा बच्चा ना जंगल में बकरी चरा रहा था। अचानक उसकी बकरी ने दौड़ना शुरू कर दिया। वो बकरी के पीछे पीछे दौड़ा। बकरी दौड़ते दौड़ते मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आ गई। वो बच्चा भी बकरी पकड़ने के लिए मस्जिद नबवी के दरवाजे तक आ गया। उसने बकरी तो बाद में देखी, निगाह उठी तो पहली नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ गई। इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोलता। हमारे यहाँ मनगढ़ंत कहानी नहीं, हमारे यहाँ पे मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है। देखो भाई, कोई किसी को धक्का ना दो, सारे ही हुजूर के मेहमान हैं। कमेटी वाले भी हुजूर के मेहमान हैं, आने वाले भी हुजूर के मेहमान हैं। अगर किसी को किसी से ठोकर लग जाए तो दुश्मन समझ के नहीं, हुजूर का उम्मती समझ के माफ कर दो। और याद रखें, जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझो हुजूर की तवज्जो हो गई है। आपका खड़े होके हुजूर की बातें सुनने बता रहा है कि तुम्हारी माओ ने दूध इसलिए पिलाया है कि हमारी एक एक सांस मदीने वाले के लिए है। हमारी एक एक सांस मदीने वाले। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ गई और जब टिकटिकी बांध के देखने लगा, फिर मेरा नबी तो मेरा नबी, मेरा नबी तो हज़रत कहते हैं सबसे आला वाला, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। हुजूर ने देख लिया बच्चे को। कैसे? बच्चा देखते ही रह गया। हुजूर ने फरमाया, बेटे कैसे आया? कहा बकरी लेने आया था। मिल गई? जी। कहा जाओ। बच्चे ने कहा जाने को जी नहीं करता है। बच्चा मदीने का नहीं है, पड़ोसी नहीं है हुजूर का, पहली बार मेरे नबी को देखा है, जाने को जी नहीं करता। हुजूर ने मसनद छोड़ी, उठ के बच्चे के पास आ गए। आज ना माफ कीजिएगा, बड़े से बड़े पीर की राह में लाइन लगा के खड़े हो जाओ ना, उसे फर्क नहीं पड़ता कौन कितने घंटों से खड़ा है। खुदा की कसम, अगर कोई दिल नवाज देखना है तो आमीना के लाल को देखो। कोई मक्के का सरदार नहीं आया, कोई मदीने का जिम्मेदार नहीं आया, छोटा सा बच्चा है, बकरी लेने आया है। कहता जाने को जी नहीं करता। हुजूर जगह छोड़ दी, आ गए दरवाजे पे, फरमाने लगे बेटे जाओ ना। उसने कहा जाने को जी नहीं करता। मेरे नबी फरमाते फिर देख क्या रहे हो? कहा जी ये बता दो आप हो कौन? कहा क्यों? कहा मेरी नजरों ने आज से पहले आपसा हसीन देखा ही नहीं। आज से पहले मेरी नजरों ने आपसा हसीन देखा ही नहीं। मेरा नबी कहता है अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद हूं, मैं खुदा का दीन लेके आया। उसने कहा जी मुझे अपना बना लो। हुजूर ने फरमाया कहाँ रहते हो? कहा फला बस्ती में। आका फरमाते हैं ठीक है अपना तो बना लेंगे, लेकिन तेरी बस्ती में कोई भी तेरे जैसा नहीं। बेटे ये राज राज रखना। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, दुआएं दी, रुखसत कर दिया। जब रुखसत हुआ बच्चा तो चला गया। सुनिएगा, बच्चा चला गया, लेकिन जो खुदा की कसम हुजूर को एक बार देख ले फिर वो हुजूर ही का हो जाया करता है। हुजूर ही का हो जाता है। बच्चा गया बकरी चराता है, तब नबी नबी करता है, काम करता है, नबी नबी करता है, जरूरत में लगा रहता है, नबी नबी करता है। जब बच्चा घर के अंदर आया है, खुदा की कसम बच्चा भी वो है जिसके बाप के इंतकाल के बाद माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, छोड़ के यतीम को चली गई। सगे चचा ने पाला था, जब बच्चे को नबी नबी करते देखा, सगा चचा उस बच्चे के पास आके कहता है ये किसका नाम ले रहा है? बच्चे ने कहा अपने महबूब का नाम ले रहा हो। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा उसको मोहम्मद कहा जाता है। जैसे इतना सुना है चचा के तेवर बदल जाते हैं, चचा को गुस्सा आ जाता है। कहा छोड़ दे उसका नाम लेना, आखिर तुझे हो क्या गया है जो तू उसकी बातें कर रहा है? भतीजे ने कहा था चचा तूने मेरा यार देखा ना की है, इसलिए ये कह रहा है, अगर तू देख लेगा तू भी उसके गीत गाना शुरू कर देगा। नारे तकबीर, नारे फैजाने हौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब
चचा ने इतना सुना, दुश्मन भड़क गया। मैं चैलेंज करता हूं, ये जवान है सारे, इनमें 6 साल का बच्चा नहीं, ये जमींदार है, कोई तुम्हारी भीख पे नहीं। इनके खिलाफ हुजूर को, इनके सामने हुजूर के खिलाफ ना भोंकना, वरना घर जले चुप रखे। हुजूर की इज्जत पे बात आई तो गर्दनें कटाने तैयार है। बड़े से बड़ी पावर बच्चे को रोक रही है। तुम समझते क्या हो मेरे नबी को? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझते क्या हो मेरे नबी को? बड़े से बड़ी पावर, बच्चा छोटा 7-8 साल का बच्चा। क्या बात है। और चचा की सुनो, तवज्जो है भाई। चचा क्या कह रहा है? चचा कहता है या तो घर छोड़ या महबूब छोड़। अल्लाह, सोचें जो यतीम हो, जिसका कोई सहारा ना हो, जो चचा के रहमो करम पे पल रहा था, घर चचा ने दिया था, जो कपड़े बच्चे ने पहन रखे थे वो भी चचा ने दिए थे, थोड़ी बकरियां लेके दी थी कि इससे गुजारा इसका होता रहेगा। लेकिन जब बात हुजूर के इश्क की आई है, चचा ने कहा सुन, मेरी तेरे महबूब से नहीं बनती, अब एक बात बता, तू चुन, अपने महबूब को छोड़ेगा? बच्चे ने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर सोच, ये बकरियां मेरी हैं, सौदा कर ले, ये बकरियां मेरी हैं, ये कपड़े मेरे, ये घर मेरा। उसने कहा तू सब कुछ ले ले, मैं महबूब नहीं छोड़ सकता। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। मैं महबूब नहीं छोड़ सकता। फिर कौन सा सितम बच्चे पे नहीं हुआ? दिसंबर जनवरी की ठंड है, बच्चे को मारा गया, पीटा गया, थक गया पीटते पीटते। चचा बंद कमरे में डाल दिया, कहने लगा सुन मैं जा रहा हूँ, रात को आऊंगा, फैसला कर लेना तुझे क्या चाहिए, तुझे चचा चाहिए या महबूब चाहिए। चचा ने बंद किया कि बच्चे को कमरे में, चला गया यारों में बैठने के लिए, अपने मुशीरों में बैठा, लेकिन दिमाग भतीजे की तरफ लगा हुआ है। रात के सन्नाटे में पलट के आया, बच्चे को बाहर निकाल के कहता है, आंख में आंसू थे बच्चे के, कब बता तेरा क्या फैसला है? उसने कहा जो पहले फैसला था वही अब भी फैसला है। चचा ने कहा बकरी छोड़ेगा, कहा जा छोड़ दी, कहा मकान छोड़ेगा, कहा वो भी छोड़ दिया। चचा कहता पैर की जूतियां निकाल, ये भी तो मेरी है। बच्चे ने वो भी निकाल दी, कहा कपड़े उतार। बच्चे ने ठिठुरते हुए सर्दी में सारे कपड़े उतारे गए। खुदा की कसम बहुत बड़ी कीमत चुकाई है लोगों ने जब नबी का कलमा पढ़ा गया। तब तो आप सोचो तो सही, हमने कलमा पढ़ा, कोई कीमत नहीं देनी पड़ी, हमने सजदे किए हैं, कोई कीमत नहीं दी है। यहाँ कलमे की कीमत तो देखो, कपड़े उतारे गए हैं, पैर की जूतियां तक ले ली गई। दिसंबर जनवरी की ठंड है, बच्चा सोच रहा है जाऊं तो कहाँ जाऊं। ख्याल आया माँ तो माँ होती है, भले दूसरा निकाह कर लिया तो क्या हो गया, हो सकता है उसके दरवाजे से कोई कपड़ा मिल जाए। रात के सन्नाटे में जब चचा ने धक्के दे के निकाला है, बच्चा रोता बिलखता उस माँ के दरवाजे पर गया जिसने दूसरा निकाह कर लिया है। रात के सन्नाटे में दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है, मंदक कलबा मेरे दरवाजे पे कौन है, किसने दस्तक दी है? बच्चा रो के कहता है माँ आज वो आया है जिसे बचपन में छोड़ आई थी, जिसको तेरी गोद की जरूरत थी तो तूने आंचल तक न दिया था। ए माँ मैंने इतने साल तेरे बगैर रोके काट लिए हैं, आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी माँ कहने का भी हक तुझसे नहीं लिया, कभी एक लुकमे का वफादार तेरा नहीं रहा। का बेटे फिर क्यों आया है? ए माँ आज मजबूरी आके खड़ी हो गई है, आज दुनिया के दरवाजे बंद हो गए हैं, ये सोच के आया हूँ किसी का दरवाजा खुले ना खुले मेरी माँ का दरवाजा खुल जाएगा। माँ तो ममता की भरी होती है, माँ ने दौड़ लगाई, दरवाजा खोला है, बेटे को नंगा देखा, अंदर दौड़ी चादर लेकर के आई है, एक चादर के 2 टुकड़े किए हैं, आधी का तहबंद बनाया है, आधी ऊपर से डाल के कहा था मेरे लाल बता तो सही, तू तो सुख में रह रहा था, तेरे पास तो सुकून था, बताइए किसने कर दिया? बच्चे ने
रो के कहा था, माँ जिनके बाप चले जाते हैं उनका कोई सहारा नहीं होता है, जब माएँ चली जाती है कोई सर पे दुपट्टा रखने वाला नहीं होता है। ए माँ तुझे क्या पता बिन माँ बाप की जिंदगी कैसी गुजरा करती है। का बेटे बता दो सही हुआ क्या है। बच्चा कहता है माँ मैंने अरब के हसीन को दिल दे दिया है, ये उसी की कीमत चुका रहा हूँ। का बेटे फिर आया किस लिए है। का मैं तो मदीने जा रहा था, सोचा तुझसे कपड़े की मदद ले लो। ए माँ तूने कपड़ा दे दिया, तेरा एहसान रहेगा मुझ पे। बच्चा ये कह के जाने लगा। माँ ने कलाई थाम के बेटी की कहा था, ए मेरे लगते जिगर बता तो सही इस हाल में जाएगा, ठहर तो जा, 3 दिन रुक जा, मैं तेरे लिए कपड़े तैयार करा दूं। बच्चे ने कहा था माँ बता तो सही गारंटी क्या है, क्या मैं 3 दिन जिंदा रह सकूंगा। ए माँ अगर जाने से पहले मौत आ गई तो महबूब को कैसे देखूंगा, इसलिए माँ मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ। माँ ने कहा बता तो सही तेरा महबूब है कौन। बच्चे ने कहा था अगर मेरी महबूब को समझना है तो उर्दू में यूं समझो, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। तवज्जो है सारे लोगों को। चलो आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जो नहीं बोला मुझे समझ में नहीं आया वो महफिल में आया क्यों, मैं समझ ही नहीं पाया वो हुजूर की महफिल में आया क्यों। जो अब भी सुभान अल्लाह नहीं बोला कह दे जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा माँ तूने महबूब मेरा देखा नहीं, अगर देख लेती तो तू भी उसी के गीत गाती। उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ ने रुखसत किया भीगी पलकों के साए में। खुदा की कसम अब महबूब की मेहमान नवाजी देखे। चलूं आगे, थके तो नहीं अभी नीचे वाले, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सारे नौजवानों को। बच्चा चला, माँ ने रुखसत किया। चलते चलते राह में लोग मिल गए। क्या बात, पैर में जूती नहीं, बदन पे कपड़ा सलामत नहीं, आधी चादर का तहबंद है, आधी चादर कमर के ऊपर पड़ी है। देख के कहा दीवाने किधर जा रहे हो। उसने कहा महबूब की चौखट पे जा रहा हूं। लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या कोई तेरे जैसे को भी सीने से लगाएगा, क्या कोई तेरे जैसे को भी सीने से लगाएगा। आंख में आंसू आ गए। अगर उन्होंने ठुकरा दिया तो कहां जाऊंगा। फिर इश्क ने कहा चलना। जब उसकी पहली मुलाकात इतनी हसीन थी तो दूसरी मुलाकात कितनी हसीन। लोगों ने हौसला तोड़ने की कोशिश की लेकिन उसके मजबूत कदमों की रुकावट न बन सके। जब ये दौड़ते तड़पते मदीने में पहुंचे तो मस्जिद नबवी के बाहर हजरत बिलाल खड़े थे। बिलाल खड़े थे। आपने कहा आलम वसहलन मरहबा। जब इतना सुना बच्चे ने कहा जनाब आप कैसे खड़े हैं। कहा मुझे हुजूर ने तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा किया है। ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई मैसेज, ना कोई खबर, ना कोई तार, ना टेलीफोन, ये दौर ही नहीं है। बिलाल कहते महबूब ने तेरे लिए खड़ा किया है। सोचने लग जाता है जो दिलों की धड़कनों को जानता होगा वो चेहरे क्यों नहीं पहचानता होगा। मेरे इमाम ने क्या कहा, और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो भला। जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जब फजर बाद हुजूर से मिले, हुजूर करीब आए। अब देखो मुलाकात, हुजूर करीब आए, आ गए मेरे आशिक। आंख में आंसू आ गए, रोने लग गए। हुजूर ने सर पे हाथ रखा। अल्लाह जानते हो हुजूर ने फरमाया बेटे नाम क्या है, नाम क्या है और ये हाल क्या बना रखा है। बच्चे ने कहा था महबूब ये तेरे इश्क की कीमत चुकाई है। तो मैंने कहा नहीं था कि जा तो रहा है कलमा पढ़ के इस बात को छुपा के रखना वरना दुश्मन पीछे पड़ जाएंगे। उसने कहा महबूब तेरी नाम में वो मिठास थी, मार में उतनी तकलीफ नहीं थी जितना तेरा नाम लेने में मजा आता है। मार खाने में उतना दुख नहीं
जितना तेरा नाम लेने में मजा आता है। क्या बात है। क्या हाल बनाया हुजूर। बाप ने कपड़े ले लिए, चचा ने सारे कपड़े ले लिए, माँ ने एक चादर के 2 टुकड़े करके दिए। क्या बात। हुजूर फरमाते तेरा नाम क्या है? सुने बात न करें। मेरा वक्त पूरा हो गया, तकरीर का वक्त मेरा मुकम्मल हो गया, बस आप जितनी मोहब्बत से सुनेंगे उतनी देर चल सकता हूँ मैं। इसलिए कि हमारी थकन जो है ना वो ग्लूकोज से नहीं उतरती है, रिवाइटल से नहीं उतरती है। हमारी थकन तो आपकी सुभान अल्लाह से उतर जाए। अभी बताया था शाबान भाई ने, इतने थके रहते हैं, यकीन करें गाड़ियों में ही सोना है, गाड़ी में ही चलना है। हाँ, महीने में वतन भी मुश्किल से 2-4 दिन में असर होता है। हमारे बच्चे हमसे तारीखें पूछते हैं कि घर कब आओगे। मुश्किल होती है ये जिंदगी भी, दूर से बड़ी हसीन है लेकिन अंदर से बड़ा दुख रहता है ना। ना अपनों की शादियां मिलती, ना अपनों के जनाजे मिलते। ये सच्ची बात है, हमसे कितने जनाजे छूट गए और कितनी शादियां हमने छोड़ दी, सिर्फ जबान का भरम रखते हैं। समझने की थोड़ी कोशिश करें। हुजूर फरमाते तेरा नाम क्या है? तो बच्चे ने कहा था आका गुलामों के कोई नाम नहीं होते हैं। आकिब भाई, बच्चे ने कहा हुजूर गुलामों का कोई नाम नहीं होता। कहा फिर? का जो आका कह देते हैं वही नाम हो जाता है। आए है। जो आका कह देते हैं वही नाम हो जाता है। हुजूर ने शफकत का हाथ रखा, फरमाया सहाबा आज से मैंने इसका नाम अब्दुल्ला जुल वजादैन रख दिया है। 2 चादरों वाला, 2 चादरों वाला जिंदाबाद ने नाम रख दिया। जानते हो आज तक तारीख जुल वजादैन के नाम से जानती है। सच कहा था, जो आका कह देते हैं वही नाम हो जाया करता है। आपने रख दिया। रुक के एक बात कहूं, बच्चा गैर था जब पहली बार हुजूर की चौखट पे आया। बताओ मेरे महबूब ने नवाजा के नहीं? बोले मीठी बात सुनिए, थोड़ी कड़वी भी सुन लीजिए। नवाजा के नहीं? आज हम अपने दिल देखें, हम सगे भाई की जरूरत पूरी करने तैयार नहीं। सुनिए दर्द। कचहरी जाइए, सारे मुकदमे भाई के खिलाफ। हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में चले जाइए, जो सबसे ज्यादा फूटे सर आएंगे पूछना सगों ने फोड़े होंगे। हाँ, थाने चले जाइए, देखिएगा किसने किसके खिलाफ FIR की है, तो सगों ने सगों के खिलाफ की होगी। कचहरी चले जाइए, फिर देखना वकीलों के दांत कैसे चाड़े जाते हैं। सगा भाई सगे भाई के खिलाफ कराई, इतने मुकदमे लगाने हैं इस पे कि ये सीधा ना हो सके। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारी इन घरों के झगड़ों को देख करके दुश्मन मौज में, हमारी खाना जंगी देख करके उनकी जुर्रतें बढ़ गई। वरना हिम्मत नहीं थी, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था जो किसी बेकसूर के घर पे बिल्डोजर तो क्या नजर भी उठा लेता। सही कह रहा हूं मैं आपसे, हमारा क्या है, हम तो फांसी के फंदे पे चढ़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, हुजूर के दीन की जिम्मेदारी कभी लावारिस नहीं होगी। लेकिन आपसे इतनी गुजारिश कर रहा हूं, ये जो खाना जंगियां हैं इनसे निकलिए। कितने झगड़े, जमीन का बंटवारा, बाप गया अल्लाह, अगले दिन रस्सी लेके खेत में नाप दो भाई पूरी। यही होता कि नहीं? समझ रहे मेरी बात? ये कड़वी सच्चाई है। बाप के जनाजे को उठने में देर नहीं लगती, उसकी छोड़ी हुई दौलत का हिसाब पहले लगने लगता है। सही बता रहा हूं, कई जगह 40वें में जाना हुआ, हम लोगों को लोग बुलाते रहते हैं, ज़काती खैराती नहीं है। क्या बात है? हाँ, इसलिए नहीं कि मैयत की रोटी हम ही खाएंगे। क्या बात है? लोग बुला लेते हैं महफिलों में, मगर सुने उसका भी दर्द है जी। महफिलों में चले जाओ, बड़ा लंबा 40वें में इतना बड़ा पिंडाल, डेगों पे डेगे चढ़ी पड़ी, कुर्सी पड़ी है, बदन पे कपड़ों में कलफ लगाया, यूं कुर्सी पे बैठा है। वो कह रहा है बैठो मौलाना। क्या मसला है? अब्बा का 40वां है। बैठ गए भाई,
आपने सोचा गरीबों के लिए बन रहा होगा, लेकिन पता चला पूरे मोहल्ले को नोट के आया है। सबसे कह के आया अब्बा का 40वां रोटी मेरे घर खानी है। यार ये मसला के आला हजरत तो नहीं है, मैयत की रोटी, तीजे की रोटी, 40वें की रोटी ठलुए बिला वजह में आके तोड़ने लग जाए, ये मसला के आला हजरत नहीं है। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। वो जो 20 भगोने चढ़े हैं, कहता पूरा मोहल्ला नोट दिया है। हजरत जी मैंने सबकी दावत की है, अल्लाह के करम से लोग खा के जाएंगे, अब्बा की रूह को आराम मिलेगा। फिर थोड़ी देर बैठे बैठे वो जहर उगलना शुरू करता है। कहता शुक्र अल्लाह का, अब्बा ने 50 बीघे जमीन छोड़ी है, मेरे अलावा 4 बेटे और भी हैं उनके, लेकिन किसी बेटे ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है। मैं हिस्सा ले रहा हूँ, ये सारी मेहनत मेरी है, सारा खर्चा मेरा है। अल्लाह अकबर। जब तारुफ की बारी आती है तो ये जिसके पैसे से 40वें का खाना बन रहा है, इसके बदन पे तो कलफ लगा है। वो 4 भाई जब बाप की 40 देगों में हिस्सा न दे सके, वो इससे बड़े जरूर थे, लेकिन उनके बदन पे कलम इसलिए न लग सका। अपनी मजदूरियां करके इसको पढ़ाते रहे हैं, खुद लोगों के धक्के खा करके इसके स्कूल की फीस भरते रहे हैं। आज वो किसानी करते रह गए, ये कलम के जरिए आगे बढ़ गया है, तो आज दौलत के जरिए ये उन्हीं सगों को जलील कर रहा है, उन्हें छोटा दिखा रहा है। और तुझे गैरत आनी चाहिए, वो जो पूरी जिंदगी मजदूरी करते रहे, उनको कहता इनकी औकात क्या है जो एक भगोना बना लेते। ये तो मेरा जिगरा है जो मैंने 20 भगोने चढ़ाए हैं। अच्छा बता तो सही तेरे 4 भाई किधर है? अब इसकी बेगैरती तो देखो। ये कहता जो प्लेटें धो रहा है वो मेरा सबसे बड़ा भाई है, जो झाड़ू लगा रहा है वो उससे छोटा भाई है, जिसने दस्तरखान लगाया है ये उससे छोटा भाई है, वो जो पानी भर के रख रहा है वो मुझसे बड़ा भाई है। मैंने कहा बेगैरत बता तो सकी, ये तुझसे बड़े बड़े हैं और तू सबसे छोटा होकर के कुर्सी पे इसलिए बैठ गया है कि तेरे पास दौलत आ गई है, तेरे पास पैसा आ गया है। मैं कहता हूँ गैरत कर, खुदा की कसम अगर बड़े ने मजदूरी न की होती तो तेरी जेब में कलम न लगता, अगर उसने धक्के न खाए होते, तेरे बदन पे कलफ लगे कपड़े न होते। इस्लाम ये नहीं कहता उन्हें पैर की जूती बना, इस्लाम ये कहता है बड़े भाई को बाप की जगह बैठा और दुनिया को बता बाप के बाद मेरी जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई ने उठाई। मज़हबे इस्लाम, कानून इस्लाम, मेरे नबी का फरमान जिंदाबाद। गलत नहीं कह रहा हूं, हर छोटे की कामयाबी के पीछे बड़े की मेहनत है। क्या बात है, हर अगर आज बड़ा कामयाब हो गया तो छोटे को कुत्ता समझता है, छोटे को कुत्ता समझता है, वो पोछे लगाएगा। खुदा की कसम मेहनत लगती है। तुझे क्या पता, तूने तो 6 महीने बाद कहा कोर्स चाहिए, फीस भरनी है, खत्म कर लो। नहीं खैरियत से, खैरियत से, खैरियत से, खैरियत से। तवज्जो है सारे लोगों, बातें कड़वी तो नहीं लग रही है कड़वी, और हम मात कहते ही कड़वी दवा को। क्या बात है, माना नहीं बता रहा हूं नाम का, अपने आप बारे में बता रहा हूं। तो ये सोच के ना बैठे कि ये जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, हाँ जिसे उनके शहजादे चाहेंगे वो जन्नत में जाएंगे, वो जन्नत में जाएंगे। मेरा तो एक ही उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाव चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हर बड़े छोटे की कामयाबी में बड़े की मेहनतें होती, लेकिन हमने क्या सिला दिया? तुम्हें क्या पता चला? हम तो स्कूल से आए, हमारा बड़ा भाई थका हारा शाम को बैल खोल के बांधे और आके रोटी पे बैठा था। हमने तो आके क्या किया, भैया आज मेरे स्कूल के मैनेजर ने कहा कल फीस आनी है। खुदा की कसम उसने बच्चों के शौक पूरे न किए, उसने बच्चों का पेट काट के तेरी फीस भरी थी, ताकि मेरा एक मजबूत हो जाए तो परिवार मजबूत हो जाएगा। और हमने मजबूत होकर उन्हीं को जलील किया, उन्हीं को रुसवा किया, इन्हीं कमजोरियों से दुश्मनों ने फायदा उठाया। इसी खाना जंगी ने डुबा दिया कि हमको। बुरा ना मानिएगा, मैं पूछना चाहता हूँ, सगों को जलील करके बाप के नाम पे 40 डेगे बनाने वाले, तुझसे किसने कह दिया तेरे 40 पतीलों से बाप की रूह राजी होगी? मुझे बताओ, जानते हो? अगर न थके हो तो थोड़ी सी बात बढ़ा लो। जब बाप दुनिया से जाता है ना, या कोई भी, उसे 3 फिक्रें रहती हैं। नंबर 1, मैंने जो दौलत कमाई है इसका क्या बना?
मौत के वक्त की ये फिक्र है। मैं मर गया तो इतनी मेहनत से कमा रहा था, ये दौलत का क्या होगा। नंबर 2, मेरी औलाद का मेरे बाद क्या होगा। नंबर 3 पे फिक्र होती है मरने के बाद मेरा क्या होगा। ये 3 फिक्रें हर बंदे को होती। बाप जो जाते जाते औलाद की फिक्र करके गया। मैं कहना चाहता हूं अमीरों, अगर रब ने तुम्हें दौलत दे दी है, तुम्हारी नाक साफ हो गई है, तो इसका सारा रंग अपने सगों को न दिखाना, कभी उन्हें नीचा न दिखाना। भूल गए हो तो याद दिला दो। जब बाप का आखिरी वक्त आता है ना, तो वो छोटे बच्चे को बुला के बड़े के हाथ में हाथ दे के कहता है, यार मैं जा रहा हूं, ईद बकरा ईद पे मेरे लाल का ख्याल रखना। देखो ये मेरे बगैर मुश्किल रहेगा, इसके मेरे बगैर गुजारे मुश्किल से होंगे। हो सकता है ये अपने शौक मुझसे तो कहता रहा, शायद गैरत की वजह से तुमसे ना कह सके। मेरे बच्चों मेरे लाल का ख्याल रखना, ये बहुत छोटा है। कितनी नसीहतें करके बाप गया है। आज तुम दौलत में आ गए, पावर हो गई तुम्हारे पास, तुमने अपनों को जलील किया, 40 भगोने बना के उन गरीबों को रुसवा करते रह गए। तुमने उनको जलील और रुसवा किया, उनसे सुनसनी प्लेटें उठवाई, उनसे गंदे दस्तरखान साफ कराए, तुम बेहतर कपड़े पहन के बैठे रह गए। तुझे पता है, तुझे क्या लगता है 40 नहीं ऐसे 40,000 भगोने खिला दे, बाप की रूह को ठंडक नहीं पहुंचेगी। बाप की रूह कब ठंडी होती है, सवाब अपनी जगह है, नेकी करना अपनी जगह है। अगर बाप को राहत पहुंचाना चाहते हो तो राहत का तरीका ये है, अगर रब ने तुझे अमीर बनाया है, भाई गरीब है, तेरे घर में मुर्गा बना है और तेरे भाई के घर में चटनी बनी है, अपने आगे का मुर्गा उठा, गरीब के दस्तरखान पे जा, उसके आगे की चटनी ले, खुद खा, अपने आगे का मुर्गा उसको खिला। खुदा की कसम, जैसी मोहब्बत का लुकमा उसके अलग के नीचे जाएगा, कब्र वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करे मेरे भाई ऐसा, सलामत रहे, माफ करे एक दूसरे को। आज तो दुश्मनियां कोनी से कोनी क्या लग जाए, नफरतें इतनी बढ़ जाती है। सगा भाई कहता अपने बेटे से, बता तेरा चचा किस मस्जिद में जुमा पढ़ने गया। क्यों का जिसमें वो जाएगा उसमें मैं जुम्मा पढ़ने भी नहीं जाऊंगा। अकड़ में न राय हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ओ यार अपने जनाजों की फिक्र करो, अपनी कब्र की फिक्र करो। तुम्हारी कब्र में मुझे नहीं आना है, मेरी कब्र में तुम्हें नहीं आना। कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा, लेकिन जनाजे उठने से पहले इतनी फिक्र जरूर कर लेना मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे पट्टो, इतनी फिक्र जरूर करना कि तुम्हारे जनाजे में कोई ऐसा बंदा ना हो कि जो तुम्हारे जनाजे को देख के मुस्कुरा के कहे अच्छा हुआ चला गया। अगर एक बंदा भी ऐसा हुआ, अल्लाह कयामत में तेरे पास खड़ा करके कहेगा, बता इसको कितना सताया था, तो तेरी मैयत पे ये खुल के मुस्कुराया था। ना करो ऐसे काम जो जीना मुश्किल हो जाए। काम ऐसे करो कि जब जनाजा उठे तेरा जनाजा कहे, लहद में उसके रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम शब्बीर बरकाती साउथ अफ्रीका आ रहे हैं, इस्तकबाल के लिए आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत शब्बीर बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात जो यहाँ बैठ, अब क्या करेंगे, अब चंदे का टाइम थोड़ी माहौल खराब है। आए मेरा भाई, बैठ जाइए, अगर आप इजाजत दें तो बात पूरी कर लूं, वरना सलाम कर लूं। माशाअल्लाह। हज़रात अभी शब्बीर भाई बगदाद शरीफ से ही चले आ रहे हैं, माशाअल्लाह। बैठे आप। अरे कोई कह रहा चंदा कर दो, कोई कह रहा चंदा कर दिया तो बाबा फिर जलसा ही खत्म हो जाएगा। वो सैयद भाई बोल, चलो बोले जरा या रसूल अल्लाह। ऐसा लगना चाहिए कि शब्बीर भाई भी आ गए हैं और तकरीर भी वहीं की वहीं है। और जोर से सुने भाई, पूरी जिंदगी हुजूर के नाम का लंगर खाए,
आया कि नहीं। और हम सुन्नी यही तो कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे लड़ा, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के। वाह ये बरेलवियों की महफिल है, जितनी नात मिंबर वाले पढ़ते हैं उसकी आधी नीचे वाले भी पढ़ देते हैं। क्या बात है। आ गए आप लोग, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। देर आया दुरुस्त आया। अच्छा हुआ मेरी तकरीर में आप नहीं आए। बोले आप, बहुत अच्छी बात बोले। खैरियत है? मेरे लिए तो भाई यही मलंग काफी। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इनमें सबसे ज्यादा जोर से आवाज निकाल के हुजूर को पुकारे, अल्लाह उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा। जो इससे भी ज्यादा जोर से पुकारे, अल्लाह उसे आज की रात के सदके वो सोए तो ख्वाब में मदीने वाले की जियारत नसीब फरमा। माशाअल्लाह। बैठ जाइए, अल्लाह सलामत सुभान। बस बैठ जाए, सलामत रखे। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, सलामत है, बैठ जाए। मैंने बात कही थी, खुदा रहा ये घरेलू झगड़े खत्म करें। क्या बात है। प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे, अपनों को जलील न कर। जी 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 जी, सब लोग सलीके से जहाँ है वहीं खड़े हो जाएं, अच्छे से खड़े हो जाएं। अच्छा, कमेटी का ऐलान है, जो जहाँ वहीं रहे। चलिए ठीक है, जिसको जहाँ सही वहीं रहे। ठीक है। मालूम है थोड़ी जगह तंग पड़ गई है, अरकान कमेटी ने पूरी कोशिश की थी, मेहनत की है, और इनका कोई कसूर नहीं, इनके अंदाजे से ज़्यादा लोग हैं, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और फिर बात जब हुजूर की है तो ये तो छोटा मैदान है, बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं। ये दुनिया देख चुकी है। एक रैली निकली थी, ज़मीनें तंग पड़ गई थी, है ना, ज़मीनें तंग पड़ गई थी। एक आदमी ने आवाज़ दी थी हुजूर के लिए, अगर सारे रहबर हुजूर के लिए आवाज देते तो सारी जमीन तंग पड़ जाएगी। तो जो है सारे लोगों की, इंशाअल्लाह भाई शबीर साहब को भी सुनना है, मुझे आप सुन ही चुके हैं। बस आपसे इतनी सी मेरी गुजारिश है कि अपनों को निभाने के आदी बने, अपनों को निभाने के आदी बने। मेरे महबूब ने दुश्मनों को निभाया है, क्या हम अपने सगों को नहीं निभा सकते? रिश्ते बड़े अहम होते हैं। मैं कहता हूं पैसों के लिए अपनों को न ठुकराना, दौलत के लिए अपनों को न ठुकराना। अगर इंच दो इंच किसी पे ज्यादा आ भी गई तो उससे गुजारे तो नहीं होने ना, और खसारे भी नहीं होने, क्योंकि रज़ाक अल्लाह है। नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह इंचों में नस्लें गुजार देता है, और नीयत खराब होती है तो जमीनों में भी गुजारे नहीं होते हैं। समझ रहे मेरी बात? करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। अगर हमारी बाप की बांटी हुई जायदाद, छोड़ी हुई जमीन अगर कमोबेश होगी तो हम शरीक समझ के गरिबान पे हाथ नहीं डालेंगे। वादा करें हुजूर के वास्ते, उसके गरिबान पे हाथ नहीं डालेंगे, उसके कान पे तमंचा नहीं रखेंगे, उसको कचहरी में नहीं खचेड़ेंगे, कंधे पे हाथ रख के कहेंगे चल यार, जो ज्यादा आ गई मैंने तुझे बाप के लिए माफ कर दिया है। कितने लोग हैं जिसे अपने बाप से प्यार है, सारी वफादार है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हम सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारे उठे हाथों की लाज रखे। मैं एक बात कहूँ आकिब भाई, मेरी रह गई अभी 5 मिनट की गुफ्तगू, अगर आप दुआ करें तो मैं करूँ। जरा कौन? साहब भाई। जी 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 जी, मैं बोल रहा हूँ हजरात, जो साहब भाई बार बार कह रहे हैं ये मदरसा शायद इसमें काम लगना है या लगा हुआ है, उसके चंदे के लिए बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? लगेगा इंशाअल्लाह ताला, है कि नहीं? कहीं ना सारी माँ बाप से प्यार करते हैं ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें कहने के साथ साथ अमल की तौफीक अता करे। अगर कोई मुझसे पूछे कि तू दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है,
तो मेरे मुंह से निकलता बीवी से, बच्चों से, बेटों से। हाँ, निकलना ये चाहिए कि मैं अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, फिर अपने बाप से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये दो जातें बड़ी अहम है। ये चली गई ना तो फिर नहीं मिलेंगी, फिर नहीं मिलेंगी। कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं बड़ी याद आ रही है, मैंने मां नहीं देखी जब से इंतकाल हुआ, अब्बा भी नजर नहीं आए, वजीफा बता दो जो कब्र पे करूं तो माँ बाप को देख लूं। हर कोई चाहता है ना मरने के बाद माँ बाप दिखाई दे, चाहता है कि नहीं चाहता यार? तुम्हें कहते हुए तो मौत थोड़ी आ जाए, मौत अपने वक्त पे आनी है ना। हर कोई चाहता है कि मरने के बाद माँ बाप दिखाई दे। लोग तावीज़ों के लिए फिरते का तकरीरें बड़ी करता है, तुझे तो दुआ आती होगी मुर्दों से बातें करने की, मरने वाले को देखने की। मैंने कहा मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो मरने वालों को मैं चलते फिरते देख लूं। मैं अगर देख लूंगा उसी दिन खत्म हो जाऊंगा। ये डर है कि हम देखना चाहते हैं। मैंने कहा तावीज़ न ले, छोटा सा अमल है ये कर ले। का कौन सा अमल? का एक दिन महीने में ऐसा निकाल जिसमें सारे अपने भाइयों की बहनों की सिर्फ दावत कर, अपने दस्तरखान पे बुला, एक साथ सबको बैठा, फिर सबसे मुस्कुरा के बातें कर। तुझे बाप को देखने का शौक है, जब हंस के सारे भाई दस्तरखान पे बातें करते हो, फिर नजर उठा के देखना किसी भाई के लहजे में बाप का लहजा होगा, किसी की मुस्कुराहट में बाप की मुस्कुराहट होगी, किसी की अदाओं में बाप की अदाएं होंगी। अगर माँ को देखना चाहता है उसी दस्तरखान पे बहन से बातें कर, खुदा की कसम तेवर उसका होगा, यादें माँ की सारी ताजा हो जाए। हाय 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 हाय। अपनों से प्यार करो, अल्लाह अपनों से प्यार करो। करेंगे इंशाल्लाह अपनों से प्यार, इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाल्लाह। माफ करेंगे अपनों को। कितने लोगों को जन्नत चाहिए? सबको चाहिए, सुभान अल्लाह। और मेरे महबूब ने भी कहा था रब से जन्नत मांगा करो, रब से जन्नत मांगा करो। हुजूर क्यों? कहा जो जन्नत मांगता है 3 बार कहता ना अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। मांगा करो अल्लाह से जन्नत। सबको जन्नत चाहिए ना? सबको जन्नत चाहिए। वादा करें इंशाअल्लाह, बात सुन के अमल करेंगे तो सुने। अगर जन्नत चाहिए ना तो जो सगों से नाराज है ना, फजर की नमाज पढ़ के सबसे पहले उसके दरवाजे पे जाना है। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। जाके सीने से लगाना है। लोग कहते कि चला तो जाता, नाक नीची हो जाएगी, वो बड़ा खड़ूस है, आदत का बड़ा खराब है, धक्के दे देता है, बात नहीं करता है। मैंने कहा जा, अगर धक्के देगा तेरी इज्जत क्या चली जाएगी? टुकड़ा भी देगा तो क्या होगा? जितने धक्के थे उसे सीने से लगाना। अगर वो ये कहे जलील हो के आया है, कहना ना मैं तेरे लिए नहीं, मैं मदीने वाले के लिए आया हूँ। मेरे आका ने कहा है जो रूठे हुए को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता। अपने लिए नहीं, अपने नबी के लिए करेंगे, अपने नबी के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। रूठों को मनाएंगे इंशाअल्लाह। पहले सलाम कर इमाम हसन और इमाम हुसैन में। क्या बात है, क्या बात है। हम सारे करबला वालों से प्यार करने वाले लोग। खुदा की कसम आपका इश्क देख के ना और शब्बीर भाई से लगी मोहब्बत आपकी देख के जी कर रहा फौरन मैं मिंबर छोड़ दूं। लेकिन उम्मीद है आप हुजूर की बातें सुन रहे हैं। हाँ। और शब्बीर उस सिक्के का नाम है जो रात के 3 नहीं 4 बजे भी चला करता है। या मसला ही कोई नहीं है कि बाद में क्यों बैठाया है ना। तो शब्बीर साहब कहते हैं उस सिक्के को है जो किसी भी वक्त चल जाता है। मेरे बाद इंशाल्लाह शब्बीर भाई को आप सुनेंगे। हाँ, तो माफ करेंगे इंशाल्लाह एक दूसरे को। सारे वादा करें इंशाल्लाह, जात के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। और ये जो 40-40 भगोने बना रहे हो ना, भगोने कम करो। फ्री की खा खा के कर रहे हैं सारे। आला हजरत ने मैयत की रोटी मना फरमाई है और ये खा के कह रहे हैं हम तो बरेली वाले हैं। वहां भी